Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. This is for mathematics, class 3rd, chapter 2, fractions. This is our lecture number 3. Topics to be covered: exercise 2B, page 21. Exercise 2B. Question number 1. Divide the collection into 2 equal parts and write the number of objects in each part. Clear? क्वेश्चन 1 में बेटा हमें कलेक्शन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है और हमें नंबर लिखना है ऑब्जेक्ट्स का इन ईच पार्ट की ईच पार्ट में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं हमें उनका नंबर लिखना है. क्लियर? सी हियर कलेक्शन इज गिवन. ओके, we have to divide this collection into 2 equal parts. हमें इस कलेक्शन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है और हमें ये बताना है कि ईच पार्ट में कितने ऑब्जेक्ट हैं. ओके, वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ओके इन दिस कलेक्शन. So let's count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. तो बेटा इस कलेक्शन में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर देयर? 12. और हमने इन 12 ऑब्जेक्ट्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. सो वी विल डिवाइड 12 बाय 2. 12 2 की टेबल में कौन से नंबर पे आता है? 6. सो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ईच पार्ट्स आर 6. अंडरस्टूड? क्लियर बेटा? पार्ट बी. In part B, here collection is given. Okay, हमें इस collection को 2 equal part में divide करना है. Okay, so let's count a number of objects in this collection. इस collection में number of objects कितने हैं? Let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितनी है? 8. तो हमने इस कलेक्शन को किस में डिवाइड करना है? 2 इक्वल पार्ट में. सो वी विल डिवाइड 8 बाय 2. 8 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 4. 8 2 की टेबल में कौन से नंबर पे आता है? 4. सो आवर आंसर इज 4. वी विल राइट हियर 4. क्लियर? हम यहां पर 4 लिख देंगे. अंडरस्टूड बेटा? सो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ईच पार्ट आर 4. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. डिवाइड द कलेक्शन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स एंड राइट द number of objects in each part. पहले हमने कलेक्शन को इन द प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 हमने कलेक्शन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था. अब हमें कलेक्शन को
4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है और ये बताना है कि ईच पार्ट में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं। क्लियर? सी पार्ट ए, this collection is given. Okay, first of all we have to count the number of objects कि इसमें objects कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 number of objects are 12। तो हमने इस कलेक्शन को, पूरी कलेक्शन को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है? 4। सो वी हैव टू डिवाइड these 12 objects by 4। हमें 12 objects in 12 stars को किससे डिवाइड करना है? 4 से। 12 divided by 4 equal to 3। 12 4 की टेबल में कौन से नंबर पे आता है? 3। सो वी विल राइट 3 here। हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। 3 is our answer। Clear? Now beta, in part B, this collection is given. Okay, number of objects in this given collection are 1 2 3 4। कितने ऑब्जेक्ट्स हैं बेटा? 4। ओके, और हमने 4 को किससे डिवाइड करना है? 4 से। ओके, एज इट हैज आस्क्ड इन द क्वेश्चन कि हमें वी हैव टू डिवाइड द कलेक्शन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ओके, हमें कलेक्शन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। सो हियर इन दिस कलेक्शन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर 4। 1 2 3 4। सो वी विल डिवाइड 4 by 4। 4 divided by 4 equal to 1। 4 की टेबल में कौन से नंबर पे आता है? 1। So our answer is 1। We will write 1 here। Understood? Now beta, in question number 3, divide the collection into 3 equal parts and write the number of objects in each part। Clear? You have to read the question carefully। In question number 1, you had to divide the collection into 2 equal parts। In question number 2, you had to divide the collection into 4 equal parts। But now in question number 3, you have to divide the collection into 3 equal parts। हमें कलेक्शन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है और हमें क्या बताना है? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स की ईच पार्ट में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं। ओके, सी पार्ट ए, हियर इन दिस गिवन कलेक्शन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर, वी हैव टू काउंट। पहले हमें काउंट करने हैं, फिर हम बताएंगे कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं। ओके, वी हैव टू काउंट these triangles। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। number of objects are 12। ओके बेटा, तो इस कलेक्शन में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 12। वी हैव टू डिवाइड 12 by 3। हमें 12 को किससे डिवाइड करना है? 3 से। 12 divided by 3 equal to 4। 12 3 की टेबल में कौन से नंबर पे आता है? 4। So we will write 4 here। 4 is our answer। Clear? Now in part B, given collection is this। We have to count the number of objects। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15।
Number of objects are 15. So we have to divide 15 by 3. हमें 15 को किससे डिवाइड करना है? 3 से. 15 divided by 3 equal to 5. 15 3 की टेबल में कौन से नंबर पे आता है? 5. So we will write 5 here. 5 is our answer. Clear beta? Now, today's homework. Today's homework is do question number 4. Shade the collection according to the given fractions. ओके जो फ्रैक्शन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपने कलेक्शन को शेड करना है. ओके पार्ट ए. इन पार्ट ए बेटा given fraction is 1 by 8. Okay, and you have to shade this collection. ये collection दी हुई है आपकी. आपको इसमें क्या शो करना है? शेड करके this given fraction 1 by 8. Okay, part B. In part B beta, given fraction is 9 by 10 and this collection is given. Okay, तो आपने इस collection में shade करना है by showing this fraction 9 by 10. Now beta, in question number 4, shade the collection according to the given fractions. Okay, part C. In part C beta, given fraction is 2 upon 5. Okay, and you have to shade this collection according to this given fraction 2 by 5. Clear? In part D, fraction is given 3 upon 7. And in this collection, okay, इस collection में आपको क्या करना है? शेड करना है according to this given fraction 3 upon 7. Clear? Now beta, we will discuss homework solutions which I had assigned in the previous lecture. Okay, let's start with question number 1. Question number 1, write the fraction for each of the following. Okay, part D, 4/10. Here beta, in part D, name is written 4/10. We have to write the fraction of this given name. So, fraction is of this given name 4 upon 10. Okay, have you cross-checked? Very good. Part E, 9/10. So, fraction for this name is 9 upon 10. Okay. In part F, 5/8. Okay, so fraction for this given name is 5 upon 8. Understood? Part G, name is 1/3. Fraction of this name is 1 by 3. Clear? In part H, name is 2/10 and fraction for this name is 2 upon 10. 2 by 10. Clear? Have you cross-checked? Very good. Now beta, in homework solutions, we will discuss question number 2. अब homework solution में हम question 2 discuss करेंगे. Okay?
C. Question number 2. Write the name for each fraction. हमें each fraction का क्या बताना है? Name. In part D, given fraction is 3/5. Okay, so name for this given fraction is 3/5. Clear? In part E, given fraction is 2/7. So name for this given fraction is 2/7. Clear? In part F, given fraction is 2/3. So name for this given fraction is 2/3. Clear? In part G, given fraction is 2/10. Okay, so name for this given fraction is 2/10. Understood? In part H, given fraction is 6/10. Okay, so name of this given fraction is 6/10. Clear? Now, question number 3. Write the numerator of each of the following fractions. हमें each fraction का क्या लिखना है? Numerator. Okay? Here in part D, given fraction is 5/7. So in 5/7, our numerator is 5. So we will write 5 here in this box. Clear? In part E, given fraction is 2/5. So numerator of this given fraction is 2. We will write 2 here in the box. Clear? In part F, given fraction is 4/8. So numerator of this given fraction is 4. We will write 4 here in this box. Clear? Part G. In part G, given fraction is 4/6 and numerator is 4 here. यहाँ पर numerator क्या है? 4. We will write 4 here in the box. Clear? Part H. In part H, given fraction is 9/10. Okay, and our numerator is 9 here. We will write 9 here in this box. Understood? Very good. Now beta, in homework solutions, we will discuss question number 4. अब हम होमवर्क सॉल्यूशन में क्वेश्चन 4 डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन 4 टिक, आपको टिक लगाना है. दी फ्रैक्शंस विद 7 एज डिनोमिनेटर. ओके, फ्रैक्शन में, गिवन फ्रैक्शन में जिसका डिनोमिनेटर 7 है, वहां पर आपने टिक लगाना है. ओके, लेट्स स्टार्ट. पार्ट डी. Here in part D, given fraction is 5/9. So you have to put a tick here in this box. But beta, be careful as it has asked in the question कि आपको टिक कहाँ लगाना है कि जिस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 7 होगा. But here denominator is 9. So we will not put a tick here. We will put a cross here. Clear? Now, in part E, given fraction is 6/7. You have to put a tick here in the box. What will you do here in this box? You will put a tick or you will put a cross? We will put a tick here. क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है? 7.
and it has asked in the question you have to tick the fraction with 7 as denominator. जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 7 होगा आपने वहां पर टिक करना है. सो वी विल पुट टिक हियर. ओके. Part F. In part F, given fraction is 1/4. Okay, you have to put a tick here in this box. Okay, but beta here denominator is 4. So we will put cross here. हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? क्रॉस. क्योंकि बेटा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हमें फ्रैक्शन में जहां पर डिनोमिनेटर 7 होगा ना वहीं टिक लगाना है. बट हियर डिनोमिनेटर इज 4, सो वी विल पुट क्रॉस हियर. ओके. पार्ट जी. In part G, given fraction is 1/7. Okay, so here in this box you have to put a tick. यहाँ हम टिक लगाएंगे because here denominator is 7. Okay. Now part H. Here fraction is 4/5. Okay, so in this box you have to put a tick. But beta, we will not put a tick here in the box because here in this given fraction denominator is 5. According to the question, we have to put tick the fractions with 7 as denominator. हमें तो वहां टिक करना है ना जिसका denominator 7 होगा. But here denominator is 5. So we will put a cross here. Okay? Understood? Or you all have cross-checked beta homework? Very good. Thank you.